बाबू देश का इतना बड़ा सिंगर बन गया। कभी सलमान खान से नाराजगी तो कभी ऐसा गाया कि आलिया की सांसें कुछ क्षण के लिए थम गई। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जिसे नवाबों के किले का शहर भी कहा जाता है, इसी शहर के रहने वाले हैं अरिजीत सिंह। उनकी गायकी की दुनिया मुरीद जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। एक और बात है जो उन्हें खास बनाती है, वो बेहद ही साधारण जिंदगी जीते हैं। अपने बच्चों को स्कूल से लेने स्कूटी से चले जाते हैं। उनको आप बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हुए नहीं देखेंगे। अरिजीत सिंह ने एक बार कहा था कि मुझे संगीत पसंद है, इसीलिए मैं सिंगर बना। फेमस होना मैं कभी नहीं चाहता था। मुझे सेलिब्रिटी होना पसंद नहीं, मुझे बस म्यूजिक से प्यार है। मैं आम जिंदगी जीना पसंद करता हूँ। इत्तेफाक देखिए, अरिजीत जी के लिए यही सादगी एक बार उनके करियर को धीमा कर गई। साल 2013 में एक फिल्म आई थी आशिकी 2। फिल्म भी चली और फिल्म का गाना भी। ये गाना बहुत फेमस हुआ था, तुम ही हो। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। साल 2014 में एक अवार्ड शो में अरिजीत को इसी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड देने के लिए बुलाया गया। स्टेज पर सलमान खान थे। अरिजीत ने शर्ट, ट्राउजर और चप्पल पहनी थी। सलमान अरिजीत से कहते हैं कि सो के आ रहे हो क्या? अरिजीत ने जवाब में कहा, आप लोगों ने सुला दिया। तब तो ये बात हंसी हंसी में चली गई, लेकिन बाद में अरिजीत जी को इस बात का एहसास हुआ कि भाईजान उस दिन से गुस्से में है। अरिजीत जी के जवाब ने सलमान को नाराज कर दिया और ये नाराजगी काफी दिनों तक बनी रही। किक, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, न जाने कितने ही फिल्मों के लिए अरिजीत ने गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसे हटवा दिया गया। हालांकि इसके बावजूद अरिजीत गाना गाते रहे, उन्हें गाने मिलते रहे। अब सलमान और उनके बीच चली आ रही ये तानातानी खत्म हो चुकी है। पिछले साल आई फिल्म टाइगर 3 में अरिजीत सिंह ने सलमान खान के लिए गाना गाया है। दुनिया ने अरिजीत सिंह को पहली बार एक टीवी सिंगिंग शो फेम गुरुकुल में देखा था। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। 27 की उम्र में ओ तुम ही हो गाना गाकर भारतीयों के दिलो दिमाग पर छा चुके थे। अरिजीत कहते हैं कि मैं फेम गुरुकुल में इसलिए नहीं आया था कि मुझे बॉलीवुड में सिंगर बनना था। मैं ये देख रहा था कि मैं कितने पानी में हूँ। जब तक आप कंपटीशन में नहीं होते तब तक आपको असलियत का पता नहीं चलता। अरिजीत जी की ट्रेनिंग क्लासिकल म्यूजिक में हुई है। उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी है। हजारी जी के ही कहने पर अरिजीत जी ने फेम गुरुकुल में ऑडिशन दिया था ताकि क्लासिकल म्यूजिक को और बढ़ावा दिया जा सके। अरिजीत सिंह के गाने से ऐसा हुआ भी, वो हर तरह के गाने गाते हैं जिसमें क्लासिकल म्यूजिक की छाप आसानी से देखी जा सकती है। ओ माही मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। अरिजीत ने एक बार कहा था कि शंकर महादेवन जी इकलौते शख्स है जिनकी वजह से मैं फेम गुरुकुल में आया था। दरअसल शंकर महादेवन जी भी क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद कहे जाते हैं। अरिजीत सिंह की फेम गुरुकुल की कहानी सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी एक दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। फेम गुरुकुल से बाहर होने के बाद अरिजीत ने 10 के 10 ले गए दिल नाम का सिंगिंग शो भी किया था। अरिजीत ने ये शो जीता और प्राइज मनी के तौर पर 10 लाख रुपए भी। तब उनके किसी दोस्त ने कहा मर्सिडीज ले लो, तो किसी ने कहा घर खरीद लो, लेकिन अरिजीत ने इस पैसे से रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया और म्यूजिक प्रोग्रामिंग करने लगे। विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय और मिथुन शर्मा जी के साथ
फ्रीलांस काम करने लगे। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सोनू निगम, शान, के, मोहित चौहान चल रहे थे। शंकर महादेवन जी ने एक प्रोड्यूसर से अरिजीत जी के लिए बात की, लेकिन फिर भी वो अरिजीत जी से गाना गवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे अपनी फिल्म के लिए कोई पॉपुलर आवाज चाहिए थी। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। उधर अरिजीत म्यूजिक प्रोग्रामिंग में ही रम गए थे और अपना काम कर रहे थे। साल 2016 में अरिजीत को प्रीतम जी का साथ मिला। गोलमाल 3, क्रूप और एक्शन रिप्ले में अरिजीत ने प्रीतम जी के साथ काम किया। प्रीतम जी अरिजीत जी को ये समझने में कामयाब रहे कि बॉलीवुड के गाने क्लासिकल बंदिश से अलग है। साल 2011 में एजेंट विनोद के लिए प्रीतम जी चाहते थे कि अरिजीत एक गाना गाए जिसमें क्लासिकल टच था। इस राब्ता गाने ने ये बतला दिया था कि मुर्शिदाबाद का ये लड़का गायकी में बहुत दूर तक जाने वाला है। अरिजीत सिंह के करियर में शंघाई फिल्म का धुआं एक ऐसा गाना था जिससे वो कई संगीतकारों की नज़र में आ गए। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। बर्फी के गाने फिर ले आया दिल के लिए अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर का पहला नॉमिनेशन मिला, लेकिन आशिकी 2 का गाना तुम ही हो ने अरिजीत सिंह को सुपरस्टार बना दिया। महेश भट्ट चाहते थे कि आशिकी 2 का म्यूजिक ऐसा हो जैसा आशिकी का हुआ था। अरिजीत जी का आवाज़ उन्हें फ्रेश लगा और इस तरह अरिजीत जी स्टार बन गए। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट कहते हैं कि अरिजीत 21वीं सेंचुरी के एक्सप्रेशन है। जब आलिया ने उसका गाना खामोशियाँ पहली बार सुना तो कुछ देर के लिए उसकी सांसें थम गई थी। खामोशियाँ तेरी मेरी। अरिजीत बंगाल से है और वहाँ भी जमकर गाते हैं। इतने बड़े स्टार हो चुके हैं लेकिन आज भी गली की चाय पीना ही पसंद करते हैं। बंगाली में गाए गीत अस्तोमा सदगमम को अरिजीत अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि ये गाना मुझे बहुत सुकून और संतोष देता है। वो अपने काम में मस्त रहने वाले इंसान है। वो काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मर्डर 2 का गाना फिर मोहब्बत की रिकॉर्डिंग अरिजीत ने 2009 में की थी। संभल जा जरा। फिल्म 2011 में रिलीज हुई। अरिजीत इसे भूल चुके थे। फिर एक दोस्त ने उन्हें बताया कि तुम्हारा गाना आया है। अरिजीत सिंह ऐसे ही है, दुनिया की परवाह किए बिना बस अपना काम करे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। जिनका दिल टूटा हो या जिसने कभी दिल लगाया हो या जिसके पास दिल ही ना हो, हर कोई अरिजीत के गाने सुनना ही पसंद करता है। बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। हाथ रख दे तू दिल पे जरा। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा अरिजीत के बारे में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में अरिजीत सिंह का कौन सा गाना आपका पसंदीदा है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।